अब कैसे पता करेंगे कि यह शहरी सभ्यता थी? तो पहला नंबर, इसका इस सभ्यता में जो नालियां मिला है, देखो ध्यान से, नालियां जो मिला है वो खुला हुआ नहीं था, बल्कि क्या था? ढका था। मतलब नालियां ओपन नहीं था, बल्कि यहाँ की नालियां जो थी वह खुली हुई, देखो ध्यान से, खुली हुई नहीं थी। मतलब खुला हुआ नहीं था, बल्कि ये जो नली है ना उसके ऊपर क्या लगा हुआ था? ढक्कन लगा हुआ था, जिससे यह पता चलता है कि यहाँ की सभ्यता के जो लोग थे वह क्या थे? शहरी थे। उसके बाद यहाँ का जो दीवार मिला है वह पक्की ईंट का मिला था। क्या मिला था? पक्की ईंट का। तो दूसरा नंबर कंडीशन कैसे पता चला कि शहरी था? तो यहाँ का जो ईंट मिला है वो क्या मिला है? पक्की मिला है। क्या मिला है? पक्की। मतलब कच्चा नहीं था। कच्चा कहने का मतलब मट्टी के जो पारते हैं ना, तो वो कच्चा होता है, उसी को सुखा करके ओकरे पर गिरेवा दे करके क्या कर देता है? सरिया देगा। तो वो नहीं, उसको पकाता था, पका करके लाल कर दिया। अरे लाल नहीं करता था, तो लाल करके उसमें, देखिए अभी के समय में हम लोग सीमेंट का ईंट का इस्तेमाल करने लगे हैं। अरे सीमेंट वाला ना आता ईंट बा, तो सीमेंट वाला, तो सीमेंट वाला ईंटा में जानते हैं नूनी ना धर तो जल्दी, नूनी जो है वह सीमेंट वाला ईंटा में जल्दी ना धरेगा, लेकिन बाकी जो है ना वो ये सब ईंटा है लाल वाला, इसमें नूनी बड़ी जल्दी पकड़ लेगा, क्योंकि इसमें नमक मार करके बनाया जाता है। देखिए बहुत सारा चमकेगा ईंटवा, तो नमक मारा हुआ रहता है। चाट के देखा चाट के? अरे बबरा हम देखे बनाते, तब कह रहे हैं कि चमकला के बाद नमकीन लाग तो देखता है। जब गाय को नमक की मात्रा शरीर में कम जाती है डाइजेस्ट करने में, तो देखिएगा दीवालवा को चाटने लगता है, दीवालवा को चाटता है। तो दीवालवा को चाट रहा है तो और टेस्टी लग रहा है, वो लगी ना, उसके शरीर में नमक की मात्रा क्या हो चुका है? कम चुका है। तो वो पूरा करने के लिए चाटता है, तो कहता है देवालिया चाटा हो। यहाँ की जो सड़कें थी, यहाँ का जो सड़क था वह क्या था? सीधा था। क्या था? सीधा था। और कहीं कहीं पक्की भी मिला है। ठीक है, यहाँ का जो सड़कें था एकदम ऐसे, जैसे बीच में एक गोलंबर है, देखो इधर बीच में एक गोलंबर है और ये चौराहा है। चौराहा है कि नहीं? जैसे मुफस्सिल मोड़ चौराहा है। अब इधर से भी इधर आ रहा है, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है कि नहीं? है कि नहीं? बहुत सारा ऐसा नहीं जो एकदम चौराहा है, चारों देने से सड़क जहां से क्या करता होगा? निकलता होगा, चौराहा है कि नहीं? अब चौराहा देने से चारों तरफ से रोड निकलता है कि नहीं? अब सबसे बड़ा दिक्कत क्या होता है कि यहाँ के जो लोग थे वो प्लॉटिंग करके मकान बनाते थे। बहुत जगह शहर पे क्या मिला है कि ऐसे कर करके मकान तो रोड के तरफ बनाया ऐसे करके, लेकिन जानते हैं एक मकान के बीच में दूसरा मकान के बीच में दूरी अच्छा खासा रहता था। कारण क्या था कि बहुत सारा सड़क के तरफ खुलता था, लेकिन कुछ कुछ जगह पर जो शहर थे जहां सड़क के तरफ नहीं बल्कि गली में खुलता था। ऐसा क्यों करता था? क्योंकि सड़क में क्या चलता है? गाड़ियां। तो उस समय में क्या चलता था? बैलगाड़ी या रथ। अरे हाई स्पीड में चलेगा तो कुछ चलता था? रथे चलता था। वो गाड़ी के फॉर्च्यूनर है कि नहीं? तो रथ आ रहा है तो लपेट ले चल गया। अब घोड़ा के नल खींचेगा तब ना जाकर के रुकेगा जी, और हमें डिस्क ब्रेक ना क्या से रगड़ते चल जी। तो अब यहाँ सबसे बड़ा दिक्कत तो यहाँ का हो सकता था कि बच्चा उच्चा जो है वो सड़क पर खेलने चला आया तो एक्सीडेंट होने की संभावना बढ़ जाती थी, है कि नहीं? इसीलिए वो तरफ किधर खोलता था? अंदर के गली के तरफ, ताकि बच्चा उधर ही खेलेगा, ताकि एक्सीडेंट होने की संभावना क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तो ये सब जानकारी से पता चलती है कि वहां का जो रहन सहन था वो एकदम क्या था? शहरी था और सभ्य था। क्या था? शहरी था और सभ्य था। अरे भाई ऋतिक रोशन का एक मूवी आया था मोहनजोदड़ो, देखा है? देख लेना मोहन। देखिए ये है पाकिस्तान। कौन है? पाकिस्तान। अब सबसे पहला चीज आया कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो आकार था, देखो ध्यान से, आकार कैसा था? त्रिभुजाकार। कैसा था? त्रिभुजाकार। अब देख भैया इसका आकार कैसा था? त्रिभुजाकार। अब समझिएगा ध्यान से, पहला नंबर कि त्रिभुजाकार इसका नाम क्यों पड़ा? देखिएगा ध्यान से। तो सबसे पहला जब खुदाई करवाया ना, तो इसका लास्ट जो खुदाई हुआ था वो जम्मू कश्मीर तक हुआ था। कहां तक हुआ था? जम्मू। तो यहां पर मांड जगह का नाम क्या है? मांडा। क्या नाम है? मांडा। और नदी का नाम क्या है? चिनाब। क्या नाम है? चिनाब। तो यह जम्मू कश्मीर के मांडा तक यह लास्ट फैला हुआ था। कहां तक फैला हुआ था? जम्मू कश्मीर के मांडा तक। यह लास्ट फैला हुआ था कहां तक? जम्मू कश्मीर के कहां तक? मांडा तक। तो ये लास्ट कहां फैला हुआ था? जम्मू कश्मीर के मांडा तक। अब तुमको फिगर बना करके दिखा देते हैं कि कैसे पता चलता है कि इसका आकार त्रिभुजाकार है। ठीक है, अब कहिएगा पाकिस्तान में एक जगह है
ठीक है। और वह जगह का नाम है सुतका गैंडोर। क्या नाम है? सुतका गैंडोर। दास्क नदी के किनारे। कौन नदी है? दास्क नदी के किनारे। देखिएगा पाकिस्तान में एक जगह है जिसका नाम है सुतका गैंडोर। क्या नाम है? सुतका गैंडोर। अरे बोलो क्या नाम है? सुतका गैंडोर। क्या नाम है? गैंडोर। गैंडोर कौन नदी के किनारे? दास्क नदी के किनारे। कौन नदी? दास्क नदी के किनारे। देखना ध्यान से, दास्क नदी के किनारे। ये कहां पड़ता है? पाकिस्तान में। कहां पड़ता है? पाकिस्तान में। अरे भैया हम इतिहास पढ़ रहे हैं तो इतिहास में उस समय पाकिस्तान नहीं था, आज ना पाकिस्तान बढ़ चुका है। तो ये पाकिस्तान के सुतका गैंडोर कहाँ है? हाँ सुतका गैंडोर। अब आ जाइए कहाँ? महाराष्ट्र। कहाँ आते हैं? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में एक जगह था दायमाबाद। क्या था जगह का नाम? था दायमाबाद। क्या नाम था? दायमाबाद। अब आइए महाराष्ट्र। कहाँ आते हैं? महाराष्ट्र। देखो इधर कहाँ आते हैं? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। और यहाँ महाराष्ट्र में आइएगा तो एक जगह था दायमाबाद। कहाँ है? दायमाबाद। ये दायमाबाद। अच्छा, ये जो दायमाबाद जो जगह था तो कोई ना कोई नदी के किनारे तो होगा। तब परवरा नदी के किनारे। कौन नदी? परवरा। और यही परवरा नदी को वर्तमान नाम है गोदावरी। क्या नाम है? गोदावरी। देखिएगा कौन नदी के किनारे? परवरा नदी के किनारे। परवरा नदी। और वर्तमान नाम क्या है? गोदावरी। क्या नाम है? गोदावरी नदी के किनारे। कौन नदी के किनारे? गोदावरी नदी के किनारे। तो कहेगा सिंधु घाटी सभ्यता उत्तर में कहां तक फैली थी? मांडा तक। कहां तक? मांडा। मांडा कहां पड़ता है? कौन नदी कहां पड़ता है? जम्मू एंड कश्मीर। कहां पड़ता है? जम्मू एंड कश्मीर। कौन नदी के किनारे? चिनाब नदी के किनारे। और इधर कहेगा पश्चिमी साइड में कहां था? सुतका गैंडोर पाकिस्तान। सुतका गैंडोर पाकिस्तान। सुतका गैंडोर पाकिस्तान। इन्हें देखना, ये दिल्ली है। दिल्ली के बगल में एक जगह है सर, देखिएगा ध्यान से। दिल्ली है, दिल्ली एकदम बीच में है कि ना? भारत का दिल है सर, ये राजधानी भी भारत का है। वहीं पर एक जगह है आलमगीरपुर। कौन है? आलमगीरपुर। यहीं पर कौन सा जगह है? आलमगीरपुर। क्या नाम है? आलमगीरपुर। यह उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कहां पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। जगह का नाम क्या है? आलमगीरपुर। जगह का नाम क्या है? आलमगीरपुर। कहां पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। नदी का नाम हिंडन। कौन नदी? हिंडन। कौन नदी? हिंडन। कौन नदी? हिंडन नदी। कौन नदी? हिंडन नदी। देखो ध्यान से, कौन नदी है? हिंडन नदी। तो देखिए ध्यान से, बोलिए उत्तर में कौन नदी? चिनाब। उत्तर में चिनाब। और दक्षिण में परवरा या गोदावरी। परवरा या गोदावरी। और पश्चिम में कौन नदी? दास्क नदी। अब जानते हैं क्या किया इतिहासकार जो थे? एकदम दिल्ली से सटले है आलमगीरपुर। एकदम दिल्ली एकदम से जे है एग्रे से सटले आलमगीरपुर है। अरे भैया दिल्ली और यूपी में बस एगो नदी के अंतर है, उसका नाम है यमुना। यमुना नदिया के पट्टी आप कहाँ है? तो यूपी में। नदिया पार करके ऊपर पार हो गए तो दिल्ली चल गए। ठीक है। अरे दिल्ली जाने से पहले बढ़िया बढ़िया अगर सेंट आवे लगा तो समझ जाइएगा कि हम दिल्ली पहुंचने वाले हैं। समझ रहा है? यमुना नदी पार करिएगा। देखिए तो इतिहासकार जो था उन्होंने क्या किया, यहां से पकड़ करके यहां तक घींचा लाइन, और यहां से इसे घींचा तो यहां से हल्का सा लाइन में क्या हो जा रहा था? तिरछा हो जा रहा था, लेकिन फिर भी इसको सीधा करने की कोशिश किया। ठीक है। और यहां से पूरा एकदम मिला दिया, तो जिससे यह पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो आकार था वह कैसा था? त्रिभुजाकार। आलमगीरपुर हल्का तिरछा हो जाता है। जैसे परफेक्ट मैप बनाइएगा ना तो परफेक्ट में आपको आ जाएगा। ठीक है। यह कैसा था? त्रिभुजाकार। कैसा था? त्रिभुजाकार। कहेगा सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था? त्रिभुजाकार। ठीक है। उत्तर में कहा? उत्तर में कहा? मांडा तक। पश्चिम में कहा? सुतका गैंडोर। दक्षिण में कहा? दायमाबाद। दक्षिण में दायमाबाद। और पूर्व में कहा? आलमगीरपुर। कहा है? आलमगीरपुर। तो मतलब इससे ये पता चलता है कि इसकी आकृति कैसा था? त्रिभुजाकार। बोलिए कोई दिक्कत? उतारना चाहिएगा? उतार लीजिए, नहीं तो फिर हड़प्पा। क्या होगा? हड़प्पा। क्या होगा? हड़प्पा। ध्यान से सुनना, हड़प्पा को ही सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा को क्या कहते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता। देखो ना बबुआ, हड़प्पा को ही क्या कहते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता। अरे भाई शंकर भगवान कहिए या गणेश के पापा कहिए, बतिया तो बराबरे न है। अरे शंकर भगवान न है जी है? अरे शंकर भगवान कहिए या गणेश के पापा कहिए, है कि नहीं? तो एक ही चीज है।
देखिएगा ध्यान से, तो हड़प्पा कहिए या सिंधु घाटी सभ्यता कहिए, एक ही जगह सेम ही चीज है। कभी कभी पूछ देता है हड़प्पा की सभ्यता लिखल रहेगा कि हड़प्पा की सभ्यता कब से कब तक चली थी, तो 2500 से लेकर के कब तक मारिएगा, 1750 समय में चल रहा था, है कि नहीं। अब ये दोनों क्यों दे देता है, क्योंकि पहली खुदाई हुआ था हड़प्पा का, तो हड़प्पा की सभ्यता भी कहीं कहीं लिख देगा और कहीं कहीं सिंधु घाटी की सभ्यता भी लिखता है। तो ये मत समझिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वहां पूरा 350 जो शहर मिला था ना, तो ये पूरा आ जाता है सिंधु घाटी सभ्यता। तो इसमें पहला शहर जो था, उस पहला जो शहर था उसका नाम क्या था, हड़प्पा। क्या नाम था, हड़प्पा। ध्यान से सुनना, हड़प्पा इसका खुदाई पहली बार कब हुआ था, 1921 ईस्वी में। कब हुआ था, एक पूछेगा, झगड़ने नहीं रहता है। इसका पहला खुदाई कब हुआ था, अब इधर से राइटिंग में ना बढ़िया बैठेगा, इधर से पहली खुदाई कब हुआ था, 1921 ईस्वी में। किसने करवाया था, दयाराम साहनी। किसने करवाया था, दयाराम साहनी ने करवाया था। किसने करवाया था, दयाराम साहनी ने करवाया था। ठीक है, कौन करवाया था, दयाराम साहनी ने करवाया था। देखना ध्यान से, दयाराम साहनी ने करवाया था। ध्यान से सुनना, कब हुआ था इसका खुदाई, 1921 ईस्वी में। अच्छा, हड़प्पा जो है वह पाकिस्तान के माउंट गोबरी जिला, कौन जिला, माउंट, पाकिस्तान में। देखिएगा ध्यान से, ऊपर से एक नदी जाती थी झेलम, कौन जाती है, झेलम, और उसके बाद कौन आती है, चिनाब, और उसके बाद कौन है, रावी। कौन है, रावी। तो पाकिस्तान में रावी नदी के किनारे, कौन नदी के किनारे, ये कौन सा नदी है, रावी। कौन नदी, रावी। तो पाकिस्तान के पास एक नदी बह रही थी और वो भारत से होकर के जाती थी, और उसका क्या नाम है, रावी नदी। तो रावी नदी के किनारे पाकिस्तान में एक जगह था माउंट गोबरी जिला। कौन सा जिला, माउंट गोबरी जिला, या पाकिस्तान के माउंट गोबरी जिला, माउंट गोबरी जिला कौन नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे में पहली बार खुदाई हुआ था। और खुदाई किसने करवाया था, दयाराम साहनी। और कब हुआ था, 1921 ईस्वी में। कब हुआ था, 1921 ईस्वी में। अच्छा, पहली बार जब खुदाई हुआ, तब खुदाई होने लगा ना, तो कहा रे भाई एकदम आराम आराम से, जब मिट्टी, देखो खुदाई कैसे होता है, अब कहेगा सर मार के एकदम पूरा जेसीबी से उखाड़ दिया होगा, ऐसा नहीं किया होगा। देखिए क्या होगा, हल्का हल्का छेनी हथौड़ी लाया होगा, और कुछ ऐसा उपकरण जो एकदम हो सकता है कि लकड़ी का ही छेनी बना करके लाया होगा, जिससे कहा होगा देख मुलायम मिट्टी मिलेगा तो उसको काटते जाना, हार्ड मिलेगा तो रुकना, समझ रहा है, हार्ड जहां पे मिलेगा उसको रुकना, उसको साफ करना बढ़िया से। तो धीरे धीरे करते गया, तो सबसे पहला चीज जो मिला उसका नाम था कुम्हार का चाक। क्या मिला था, कुम्हार का क्या मिला था, कुम्हार का चाक मिला। क्या मिला, चाक। तो ना, अरे गोल जैसा ना रहता है, जरा पर मिट्टिया रख कर कैसे कर करके ऐसे घुमाता है ना, घुमाता है मिट्टिया का, अरे कुम्हार का चाक ना होता गोल जैसा, कुम्हार के पास जाना, डंटवा डाल कर कैसे ऐसे। अब तो मोटर लगल रहा ओकरा में, अब ओकरा में मोटर लगल रहता है, नीचे ओकरा घुमावे लगी। पहले क्या करता था, हथवा से ऐसे ऐसे घुमा देता था, घुमाने के बाद छोड़ देता था, उसमें डिजाइन बना के घैला काट करके साइड कर देता था। और दूसरा नंबर मिला श्रमिक आवास। क्या मिला, श्रमिक आवास। क्या मिला, श्रमिक आवास मिला, मतलब वो जो लेबर उबर जो वहां रहता था ना, उसका घर मिला। तो इससे यह पता चलता है कि मजदूर का क्या मिला था, घर मिला था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, श्रमिक आवास। उसके बाद क्या मिला, यहाँ पर अन्न रखने के लिए मनका मिला, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं अन्न रखा जाता है, तो इसीलिए उसको बोला गया अन्नागार। क्या बोला, अन्नागार। तब तीसरा नंबर क्या मिला, अन्नागार मिला। क्या मिला, अन्नागार। अन्नागार कहने का मतलब है यहाँ पर जो बहुत बड़ा है कि नहीं, बहुत बड़ा अन्नागार मिला था, जिसमें अनाज को क्या किया जाता था, रखा जाता था, और यह मिट्टी का बना होता था घैला, समझ में रहा है, जिसमें पहले ना दादी उदी को देखते थे जरा में दूध औटने के लिए इस्तेमाल करता था, उसी टाइप का बड़ा सा होता था, और उसमें अनाज को क्या किया जाता था, रखा जाता था। उसके बाद यहीं पर जब खोजा उजा, तो यहाँ पर एक महिला की मूर्ति मिली, जिसका नाम इन्होंने रखा मातृ देवी की मूर्ति। क्या मिला था, मातृ देवी की मूर्ति। क्या बोलिए, कौन सा मूर्ति, मातृ देवी का क्या मिला था, मूर्ति मिला था, मातृ देवी का मूर्ति। इससे यह पता चलता है कि इन लोगों का जो धर्म था वो सनातन धर्म था। कौन धर्म था,
क्या कि यहाँ पर मूर्ति पूजा का बात आ रहा है। क्या आ रहा है? मूर्ति पूजा का। मातृ देवी का क्या मिला था? मूर्ति मिला था। तो इससे यह पता चलता है कि उस समय जो धर्म चलता था वह कौन सा धर्म चलता था? सनातन धर्म। कौन सा धर्म? सनातन धर्म। उसके बाद तांबा का स्केल मिला था। क्या मिला था? तांबा का क्या मिला था? तांबा का स्केल मिला था। मतलब नाप जोप भी रख ले था, नापता भी था। मतलब वस्त्र उत्र जो था ना उसको नापता था। आज मीटर में नापते हैं ना जी, मीटर या सेंटीमीटर में नापते हैं कि नहीं? तो इससे यह पता चलता है कि उस समय तांबा का क्या था? स्केल था। और उसके बाद और क्या मिला था? ओखली। कुछ मिला था? ओखली। ओखली में धान कूटा था ना जी, पहले धान को कूटता था। पहले महिला बीमार कम पड़ती थी। रीजन क्या था? सब कुछ वो खुद करना पड़ता था। धान को ला करके, आज अगर चावल बनाना है तो उसको आधा घंटा क्या करना पड़ता था? कूटना पड़ता था। उसके बाद शाम में रोटी बनाना है तो फिर जाता में क्या करना पड़ता था? पीसना पड़ता था। अब तो वो सब सारा काम करने में शरीर का एक्सरसाइज ज्यादा होता था, जिस कारण से महिला स्वस्थ रहती थी। आज सब आटा पीसल पासल सब मिलता है सर, तब बीमारी ज्यादा पकड़ रहा है कि नहीं? आइए ध्यान से, यहाँ पर छठा नंबर क्या मिला है? ताबूत मिला है। क्या मिला है? अरे कौची मिला है? ताबूत मिला है। ताबूत से यह पता चलता है कि उस समय के जो लोग थे उसको जब दफनाया जाता था तो ताबूत में पैक करके कौची कर देता था? दफना देता था, है कि नहीं? ताबूत कहने का मतलब होता है कि क्रिश्चियन धर्म में देखिएगा तो ऐसे कर करके ऐसे बना हुआ रहता है, इस टाइप का रहता है। अरे जितना बड़ा आदमी रहता ना उतना बड़ा। और क्रिश्चियन धर्म का रहता तेरा पट्टी ऐसे बनल रहता, समझ रहा है? अगर में पैक करके और दफना देता था, समझ रहा है? तो ताबूत भी मिला। और उसके बाद यहाँ पर बहुत बड़ा कब्रिस्तान, बड़ी मनी हड्डी मिला जी दफनावल। तो कहा लगता है कि कब्रिस्तान है। सोचिए कब्रिस्तान, जैसे एक जगह ये जो मिल रहा है, फिर 5 फीट के बाद फिर मिल रहा है, फिर 5 फीट के बाद फिर मिल रहा है, फिर 5 फीट के बाद फिर मिल रहा है, फिर 5 फीट के बाद फिर मिल रहा है। तो कहा अरे भाई ये लगता है ना कि सबके दफनावे के जगह था, ठीक है? और वहां पर जिस लैंग्वेज में लिखा हुआ था ना, तो इससे यह पता चलता था। अब जब लैंग्वेज को मिलाया तो अभी के समय का आर मिल रहा था और एच मिल रहा था। क्या मिल रहा था? आर मिल रहा था, आर जैसा लिखा हुआ था, और एच मिल रहा था, और 37 लिखा हुआ था। क्या था? 37 इस टाइप से लिखा हुआ मिल रहा था। भले वो दूसरा भाषा में लिखा हुआ था, ये अपना भाषा में नहीं कि आर 37 लिखा था, नहीं, उस समय का जो भाषा था उसी भाषा में लिखा हुआ था। लेकिन जो वहां पर खोजने वाले जो थे, मतलब इतिहासकार जो थे, उसको लगा ना कि भैया यहाँ पर आर मिल रहा है, मतलब आर जैसा लिखल है, उसके बाद एच भी लिखल है, और उसके बाद 37 भी। मतलब इस कब्रिस्तान का नाम उन्होंने क्या रख दिया? RS 37 कब्रिस्तान। कौन मिला था? कब्रिस्तान। क्या मिला था? कब्रिस्तान। तो कई बार क्वेश्चन पूछा है कि हड़प्पा में सबसे पहला कौन सा कब्रिस्तान मिला था? RS 37। कौन सा कब्रिस्तान? हाँ। उसके बाद आगे जब खुदाई किया तो हाथी का खोपड़ी मिला। क्या मिला? हाथी का खोपड़ी। क्या मिला था? हाथी का खोपड़ी मिला था। क्या मिला था? हाथी का खोपड़ी मिला था। तो इससे यह पता चलता था कि हाथी भी मर जाता था तो उसे क्या किया जाता था? दफनाया जाता था, ठीक है? उसके बाद वहां पर गधा का हड्डी मिला था। किसका मिला था? गधा का। 9वां नंबर गधा। गधा का क्या मिला था? हड्डी मिला था। मतलब गधा जो थे ना उसका हड्डी। देखिए गधा और घोड़ा में बड़ी आसमान जमीन का फर्क होता है, ठीक है? देखिए घोड़ा का चाल जो होता है बहुत तेज होता है, लेकिन गधा का चाल तेज नहीं होता। गधा ज्यादा वजन उठा सकता है लेकिन घोड़ा ज्यादा वजन नहीं उठा सकता है कि नहीं? ध्यान से सुनिएगा। तो उसके बाद यहां पर एक साक्ष्य और मिलता है, एक सिंह वाला जानवर का साक्ष्य मिलता है। क्या मिलता है? एक सिंह वाला। एक सिंह वाला क्या मिला था? एक सिंह वाला जानवर का। एक सिंह वाला जानवर का क्या मिला था? साक्ष्य मिला था। तो इससे यह पता चलता है ना, एक सिंह वाला हो सकता है गेंडा का साक्ष्य मिला हो, है कि नहीं? लेकिन कहीं पर भी गाय का कोई प्रमाण नहीं मिला था। गाय का कोई, मतलब 11 नंबर कह देगा कि क्या सिंधु घाटी सभ्यता में या हड़प्पा में गाय का प्रमाण मिला था? प्रमाण मिला था? तो नहीं, गाय का कोई भी प्रमाण नहीं मिला था। तो ध्यान से देखिए बाबू बोर्ड पर,
पहला नंबर हम लोग पढ़ रहे हैं पहला शहर जिसका नाम है हड़प्पा। क्या नाम है? हड़प्पा। हड़प्पा को हम लोग क्या कहते हैं? सिंधु घाटी की सभ्यता। इसकी पहली खुदाई कब होता है? 1921 में। पहली खुदाई कब होता है? 1921 में। किसने करवाया था? दयाराम साहनी। किसने करवाया था? दयाराम साहनी। कहा कि इतिहास में लिखने से ज्यादा बोलने से ज्यादा याद होता है। ठीक है, खुदाई किसने करवाया था? दयाराम साहनी। अच्छा, इसका खुदाई कहाँ हुआ था? पाकिस्तान में। कहाँ हुआ था? पाकिस्तान में। जिला का नाम माउंट गोबरी जिला। कौन जिला? माउंट गोबरी जिला। किस नदी के किनारे? रावी। कहा सिंधु घाटी सभ्यता में पहली खुदाई किस नदी के किनारे हुआ था? रावी नदी किनारे। शहर का नाम हड़प्पा। शहर का नाम हड़प्पा। क्या मिला था? पहला कुम्हार का चार, और क्या मिला था? श्रमिक आवास, और उसके बाद क्या मिला था? अन्नागार, उसके बाद मातृ देवी की पूजा, उसके बाद तांबा का स्केल, उसके बाद ओखली, उसके बाद क्या मिला था? ताबूत, उसके बाद RH-37 कब्रिस्तान, और उसके बाद हाथी का खोपड़ी, उसके बाद गधा का हड्डी, और क्या मिला था? एक सिंह वाला जानवर। क्या गाय का साक्ष्य मिला था? नहीं। देखिए मोहनजोदड़ो, पहला नंबर। इसका नाम क्यों पड़ा मोहनजोदड़ो? देखिए ध्यान से, पहला नंबर नाम पढ़ने का रीजन होना चाहिए ना। पहला नंबर देखिएगा ध्यान से, यहां पर है मानसरोवर झील। मानसरोवर झील तिब्बत, यहां से निकला सिंधु नदी। कौन नदी? सिंधु नदी। और अपना जल को कहां गिराया? अरब सागर में। कहां गिराया? अरब सागर में। नदी का नाम क्या है? सिंधु। क्या नाम है? सिंधु। अब ध्यान से सुनना, जहां पर इसकी खुदाई हो रही थी, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। क्या होता है? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। मृतकों का क्या कहते हैं? टीला कहते हैं। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। इन्हें देखो, मृतकों का टीला। अब नाम क्यों पड़ा मृतकों का टीला? कोई ना कोई तो रीजन होना चाहिए। ऐसा ही तो नाम नहीं कर देंगे, है कि नहीं? कोई ना, ऐसे बोध गया नाम काहे पड़ा? कहा कि भगवान बुद्ध को यहाँ क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, इसलिए इसका नाम पड़ा था क्या? बोध गया। इसका खुदाई हुआ था सिंधु नदी के किनारे। कौन नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे, पाकिस्तान के लरकाना जिला। कौन जिला? पाकिस्तान के लरकाना जिला। इसका खुदाई कहाँ हुआ था? पाकिस्तान के लरकाना। कौन सा जिला? लरकाना जिला। पाकिस्तान के लरकाना जिला में हुआ था। ध्यान से सुनना, किस नदी के किनारे? तो सिंधु नदी के किनारे। देखिए ध्यान से, सबसे पहला चीज, मृतकों का टीला क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि यहां पर लाश का पूरा ढेर मिला था एक जगह, और एको को लाश सही तरीका से नहीं था। देखो ध्यान से, यहां पर एको गो जो लाश था, वो एको गो लाश सही नहीं था। कहने का मतलब है क्षतिग्रस्त। किसी का मुड़ी गायब है तो किसका शरीर है, और किसी का सर है तो उसका शरीर में गायब है, किसी का दायां हाथ गायब है तो किसी का बायां हाथ गायब है। मतलब एको गो जो था वह एक जगह शरीर सही तरीका से नहीं मिला था। तो जिससे यह प्रमाण मिलता है कि इस सभ्यता के लोगों पर बाहर से आक्रमण हुआ था, है कि नहीं? और पहला नंबर, मोहनजोदड़ो में कहीं पर भी कब्रिस्तान नहीं मिला है। क्या मिला है? अरे बोलो, कहीं पर भी कब्रिस्तान क्या मिला है? नहीं मिला है। एक जगह भी कब्रिस्तान नहीं मिला है। क्या कोई भी कब्रिस्तान मिला था? नहीं। मोहनजोदड़ो का जो खुदाई हुआ था, या किसका देख रेख में हुआ था? तो जॉन मार्शल के क्या हुआ था? देख रेख में हुआ था। देख रेख में इसका क्या हुआ था? खुदाई हुआ था। कई बार क्वेश्चन पूछा है, मोहनजोदड़ो का खुदाई कैसे हुआ था? तो जॉन मार्शल के देख रेख में, मतलब यही देख रेख करता था। इसको खुदाई करने वाला का नाम क्या था? राखल दास बनर्जी। और हड़प्पा का खुदाई करता का नाम क्या था? दयाराम साहनी। क्या नाम था? दयाराम साहनी। क्या नाम था? दयाराम साहनी। अच्छा, खुदाई कहाँ हुआ था? पाकिस्तान के लरकाना जिला। पाकिस्तान के लरकाना जिला। अच्छा, यहाँ कोई कब्रिस्तान मिला था? नहीं। रीजन क्या था? एक ही जगह बहुत सारा लाश मिल गया था, जिससे यह पता चलता है कि यहाँ पर बाहरी आक्रमण हुआ था। यहाँ पर क्या हुआ था? बाहर से आक्रमण हुआ था। एक भी लाश जो थे वो सही तरीका से, जो भी कंकाल मिला था ना, एक भी कंकाल सही नहीं था, सब क्षतिग्रस्त था। किसी का शरीर है तो सर गायब है, शरीर है तो सर है तो शरीर नहीं है, मतलब पैर नहीं है, हाथ नहीं है, मतलब हर तरीका से क्या था? क्षतिग्रस्त था। ठीक है,
ध्यान से सुनना, मतलब एक भी लाश सही नहीं था, देखिएगा ध्यान से। उसके बाद यहां से क्या क्या साक्ष्य मिला था, देखिएगा ध्यान से। यहां से साक्ष्य देखते हैं, क्या देखते हैं, साक्ष्य कि यहां खुदाई हुआ था तो क्या क्या मिला था। तो पहला नंबर मिला था पुरोहित आवास, क्या मिला, पुरोहित, पंडित जी के घर, कौची मिला, पुरोहित आवास, क्या मिला था, पुरोहित आवास मिला था, पंडित जी का घर मिला था ना। उसके बाद दूसरा नंबर मिला स्नानागार, स्विमिंग पूल मिला था, क्या मिला था, स्नानागार मिला था, क्या मिला था, स्नानागार मिला था, ठीक है। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्नानागार यही मिला था, सबसे बड़ा था स्विमिंग पूल, समझ में आ रहा है। उसके बाद क्या मिला था, यहां पर अन्नागार भी मिला था, क्या मिला था, अन्नागार, क्या मिला था, अन्नागार, मतलब अनाज रखने वाला, है कि नहीं। और यह भी सबसे बड़ा मिला था, क्या मिला था, सबसे बड़ा। अन्नागार मिला है हड़प्पा में भी, लेकिन वो छोटा था, लेकिन उससे ज्यादा बड़ा अन्नागार कहाँ मिला है, तो मोहनजोदड़ो में अन्नागार मिला। चौथा नंबर आइए, अन्नागार मिला। उसके बाद क्या मिला, कुआं, क्या मिला, कुआं, क्या मिला, कुआं। तो इससे यह पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पानी जो पीते थे वो कहां से पीते थे, कुआं से। उसके बाद सूती वस्त्र मिला है, क्या मिला है, सूती वस्त्र मिला है, क्या मिला है, सूती वस्त्र मिला है। मतलब वस्त्र जो पहनते थे वह किसका बना होता था, सूती का, किसका बना होता था, हाँ। उसके बाद क्या मिला है, चौड़ी सड़कें मिला है, क्या मिला है, चौड़ी सड़कें मिला है, क्या मिला है, चौड़ी सड़कें, मतलब सड़क की एक जो मूर्ति मिला था वो योग की मुद्रा में बैठा हुआ था, ठीक है। और उसके चौपट्टी, जैसे चौपट्टी जो था ना, अलग अलग जानवर का क्या था, चित्र बना हुआ था। तो जिससे यह पता चलता है यह पशुओं का क्या है, राजा, मतलब पशुओं का स्वामी, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, पशुपति। क्या नाम पड़ा, पशुपति। क्या नाम पड़ा, पशुपति। तब पशुपति शिव का ये क्या मिला था, मूर्ति मिला था, क्या मिला था, पशुपति शिव का क्या मिला था, मूर्ति मिला था। उसके बाद सभागार मिला, क्या मिला, छठा नंबर सभागार मिला, सभागार। सभागार का मतलब होता है गांव देहात में चबूतरा नहीं बनल रहता है, जहाँ पर सब बैठ के पंचायती कर, तो है कि नहीं, तो उसको क्या बोलते हैं, की मिला था, नर्तकी। तो ये कासा का था, कासा का। नर्तकी का क्या मिला था, नर्तकी का मूर्ति मिला था, वो किसका था, कांसा का। यहाँ ओ चेक, मतलब ये बोलना अभी जरूरी था। देखिए 8 नंबर सभागार मिला। सभागार के बाद क्या मिला, नर्तकी। नर्तकी कासा का था और ये क्या था, मूर्ति था। क्या ओरिजिनल का भी मिल सकता है। उसके बाद एक जगह तांबा का पूरा बहुत बड़ा ढेर मिला था। 10वां नंबर है ये, तांबा का क्या मिला था, ढेर मिला था। तांबा का क्या मिला था, ढेर, एक जगह, ठीक है। उसके बाद सीप का स्केल मिला था, किसका मिला था, सीप का स्केल मिला था, सीप का स्केल मिला था। सीप का क्या मिला था, स्केल। शांत रहो बबुआ, आप लोग भी सुनिएगा ध्यान से। पहला नंबर बात, हम लोग पढ़ रहे हैं मोहनजोदड़ो। क्या पढ़ रहे हैं, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला। अच्छा, इसका खुदाई कब हुआ था, कब हुआ था, अच्छा, इसका किसके सर्वेक्षण में देख रेख में हुआ था, जॉन मार्शाई किसने करवाया था, राखलदास बनर्जी। अरे बोलो, खुदाई किसने करवाया था, राखलदास बनर्जी। खुदाई कहाँ हुआ था, पाकिस्तान के लड़काना जिला, पाकिस्तान के लड़काना जिला। किस नदी के किनारे, सिंधु ने। क्या यहाँ पर कोई भी कब्रिस्तान था, नहीं। लाश का ढेर मिला था, कोई भी लाश सही था, नहीं। अच्छा, पुरोहित आवास मिला, स्नानागार मिला, अन्नागार मिला, कुआं मिला, सूती वस्त्र मिला, चौड़ी सड़कें मिला, पशुपति शिव, सभागार, नर्तकी, तांबा का ढेर, शिव। अब कहिएगा सर, कहिएगा कि इतना लंबा कैसे याद रखेंगे, तो इसका एक ट्रिक होता है याद रखने का। देखो, ट्रिक नहीं, सिस्टम है याद रखने का। देखिए, हर घर में अगर आप हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं तो आपका कोई ना कोई पुरोहित होगा जिसको पंडित जी कहते हैं। क्या करते हैं, पंडित जी। तब पंडित जी पूजा करने से पहले सुबह उठे अपने घर में, देखो ध्यान से,
पंडित जी सुबह उठे तो वो उनका घर का नाम क्या हो गया? पुरोहित आवास। और उठे तो पूजा करे से पहले क्या करेंगे? स्नान करेंगे। क्या करेंगे? स्नान करेंगे। स्नान कर लिए ना। अब बाहर निकलने से पहले वो अन्नागार, अन्नागार का मतलब अन्न के बारे में देखेंगे कि हमारे घर में अन्न है या नहीं है, खाना कैसे बनेगा। तो ये अन्नागार। और उसके बाद कहे पंडित जी अपने क्या बोलते हैं धर्मपत्नी को कि पानी पिला दो। तो वो पानी लेकर के कहां से आया? कुआं से। तब पंडित जी अपना घर में सोए हुए थे, उसे पुरोहित आवास। उसके बाद स्नान किए, अन्न को देखे, कुआं से क्या किए? पानी पिए। अब स्नान किए तो कपड़ा चेंज करेंगे ना, तो कपड़ा पहने किसका? सूती वस्त्र का। उसके बाद चौड़ा सड़क दिखा, कहाँ निकल गए? बाहर। और उसके बाद पहुंचे मंदिर में। कहाँ पहुंचे? मंदिर में। अब मंदिर में जाकर के पूजा उजा किए। अब मंदिर में किसी चीज का कमी नजर आने लगा तो गांव को लोगों को बुलाए, कहां पर? सभागार पर। सभागार में बुलाए और सभागार में बुलाए और डिस्कशन किए, है कि नहीं? अब डिस्कशन किए तब उसके बाद देखो कहा कि थोड़ा सा नृत्य वाला प्रोग्राम होना चाहिए पंडित जी। तब उसके बाद क्या करवाए? नर्तकी। तब नर्तकी का क्या मिला था? साक्ष्य मिला था। तब पंडित जी कहे कि तांबा का घंटी ला करके टांग दो। तब तांबा का क्या मिला था? ढेर मिला था। तो एक आदमी बोला कि कितना साइज में बड़ा होना चाहिए पंडित जी। तो यहाँ पर सीप का क्या मिला था? स्केल मिला था। क्या मिला था? स्केल। वहां पर तांबा का स्केल। हड़प्पा में किसका स्केल मिला था? तांबा का। अरे यहाँ क्या मिला है? सीप का। अरे सीप जो होता है ना, शंख जिसका बना रहता है उसका। तो देखिए पंडित जी कहाँ थे? घर में। तो क्या मिला? पुरोहित आवास। उसके बाद स्नान किए, घर में अनाज को देखे, कुआं से पानी पिए, सूती वस्त्र कपड़ा पहने, सड़क के रास्ते पहुंचे कहाँ? मंदिर में। चौड़ी सड़क के रास्ते कहाँ पहुंचा? मंदिर में। और पशुपति शिव का क्या किए? पूजा किए। कुछ कमी लगा तो सभागार किए, और उसके बाद नर्तकी, और उसके बाद तांबे का ढेर, और उसके बाद सीप का स्केल। ये सिस्टम